नमस्कार भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रचंड शत्रु मारण विधि। जी हाँ भक्तों, शत्रु को खत्म करने का एक ऐसा टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि शीघ्र से शीघ्र आपके शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हटा देगा। यह इतना पावरफुल टोटका है भक्तों कि आम तांत्रिक या आम ब्राह्मण भी इसको करने से पहले 3 बार सोचता है, क्योंकि इसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जिसके ऊपर यह वार कर देंगे उस व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है। वह या किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा या ऐसी उसके साथ घटना घटित हो जाएगी कि उसको अपने जीवन से ही हाथ धोने बैठ जाएंगे। तो भक्तों, यह शत्रु मारण टोटका प्रचंड विधि सिर्फ बहुत अधिक और जरूरतमंदों के लिए ही हम बताने जा रहे हैं, जो बहुत से टोटके करके देख चुके हैं और उनको कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। सिर्फ वही व्यक्ति इस टोटके को करें जो सचमुच अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यह टोटका आपके शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत रखता है। तो भक्तों, इस टोटके की संपूर्ण विधि जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर उपाय वह टोटका आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको किसी आवश्यकता की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमारी विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो भक्तों, यह शत्रु मारण विधि के लिए आपको कुछ चीजें नियमित करनी होंगी। सबसे पहले तो शनिवार, अमावस्या, ग्रहण, इन तीनों में से किसी एक दिन को ही आपने चुनना है। उसके अलावा दीपावली और होली का है, उनमें अभी समय है। तो आप शनिवार और अमावस्या इन दोनों में से ही किसी एक दिन का चयन कीजिए, और चयन करने के बाद आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक नींबू आपने लेना है, उसके अलावा आपने कम से कम 1.25 किलो काली सरसों लेनी है। जी हाँ भक्तों, 1.25 किलो काली सरसों, क्योंकि यह टोटका जो है इसको करने के बाद यह 3 प्रकार से प्रहार करेगा आपके शत्रु के ऊपर, मुठकर्णियों के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं कि मुठ चलाई हुई है किसी के ऊपर। तो यह 3 प्रकार से मुठ चलाता है और आपके शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हटा देता है। तो आपने 1.25 किलो काली सरसों लेनी है, और आपने एक नींबू लेना है, और आपने लौंग लेनी है। जितने आपके शत्रु के नाम के अक्षर हों उतनी ही आपने लौंग लेनी है। जी हाँ भक्तों, ध्यान में रखिए, अगर उसके नाम के 6 या 7 अक्षर हैं तो 6 या 7 लौंग आप ले लीजिएगा। उसके बाद में भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आप एक कमरे में एकांत स्थान ढूंढिए, और ढूंढने के बाद वहां पर आप मां भद्रकाली का चित्र स्थापित करें। चित्र स्थापित करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि चित्र स्थापित करने से पहले आप उस स्थान को गंगाजल या गाय के गोबर के द्वारा थोड़ा सा पवित्र कर लीजिएगा, और हो सके तो घर से बाहर ही ये क्रिया कीजिए, क्योंकि घर में ऐसी क्रियाएं नहीं की जाती, वरना तंत्र क्रिया का प्रभाव हमेशा घर में पड़ा रहता है। तो आप क्या कीजिए कि बाहर में कोई एकांत स्थान ढूंढिए, और वहां पर आप गंगाजल या गाय के गोबर के द्वारा उस स्थान को थोड़ा सा पवित्र कर लें। वहां पर आप लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर मां भद्रकाली का चित्र अर्पित करें। वहां पर चित्र स्थापित करने के बाद आप उनके आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती दिखाएं, पुष्प अर्पित करें, और आप मिठाई के रूप में लड्डू या पेड़े, या अगर ये नहीं हो सकते तो पताशे ले लीजिएगा। मिष्ठान आपने अवश्य लेना है, और साथ में आपने कुछ फल भी लेने हैं, 1 या 2 फल भी ले लीजिएगा। और यह सारी की सारी सामग्री आपने मां भद्रकाली के आगे स्थापित कर देनी है। और करने के बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने काले कपड़े के अंदर 1.25 किलो जो काली सरसों होगी इस प्रकार से वह डाल लेनी है, और डालने के बाद उसके बीचों बीच आपने एक नींबू रख लेना है। और रखने के बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने एक कागज के ऊपर अपने शत्रु का नाम, उसका जाति, उसका गोत्र, उसकी उम्र, उसका पता, उसके परिवार के और कौन कौन सदस्य हैं, अगर आप उनको भी कष्ट देना चाहते हैं तो उनके भी नाम लिख सकते हैं, वरना आप अपने शत्रु के बारे में ही सारी जानकारी एक कागज के ऊपर लिखें, और लिखकर उसे मां भद्रकाली के चरणों में रख दें।
और रखने के बाद भक्तों आपने क्या करना होगा कि आपने लौंग ले लेनी है, उतनी जितनी मैंने आपको बताई थी कि जितनी आपके शत्रु के नाम के अक्षर हों। तो लौंग लेने के बाद इन लौंग को आपने इस प्रकार से लेना है और मां भद्रकाली की चरणों के स्पर्श करवाना है, और स्पर्श करवाने के बाद ये अपने सबसे पहली लौंग नींबू के ऊपर इस प्रकार से आपने लगा देनी है। यह देखिए, तो इस प्रकार से आपने पहली लौंग सबसे पहले नींबू के ऊपर आपने एक तरफ, और साथ ही में आपने दूसरी तरफ भी 2 लौंग भक्तों आपने नींबू के ऊपर की तरफ लगानी है, और तीसरी लौंग आपने लगानी होगी नींबू के नीचे ही नीचे इस प्रकार से। उसके बाद में दूसरी दिशा की ओर आपने जाना है और वहां पर भी जाकर आपने इस प्रकार से इनको लगा देना है। हाँ, तो उसके बाद में आपने नींबू के दूसरी तरफ भी इस लौंग को लगा देना है। तो जैसे ही आपकी लौंग लग जाए, तो लौंग लगाने के बाद आपने उस नींबू को काली सरसों के बीचों बीच इस प्रकार से रख देना है। और रखने के बाद आपने क्या करना होगा कि आपने सिंदूर की, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपने क्या करना है कि लाल सिंदूर लेना है और सिंदूर की सहायता से ही उस नींबू के ऊपर आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब मान लीजिए आपके शत्रु का नाम कोई भी हो, उसका नाम रमेश है, तो आपने यहां पर लिख देना है अपने शत्रु का नाम। अभी पेन भी नहीं चल पा रहा है, तो आप इस प्रकार से अपने शत्रु का जो नाम होगा वह नींबू के ऊपर लिख दीजिएगा, उसकी उम्र जो होगी वह भी लिख दीजिएगा, उसका जाति गोत्र भी आप नींबू पर लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद इसको आपने मां भद्रकाली के चरणों में नींबू ने इसको इसी प्रकार से काली सरसों के बीचों बीच आपने रख लेना है। और रखने के बाद आपने मां भद्रकाली के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है और उनसे कहना है कि हे मां, जो मैं साधना करने जा रहा हूं उसमें मुझको सिद्धि प्राप्त हो। इतना बोलकर आपने एक मंत्र का जाप शुरू करना है। मंत्र आपको मैं दिखा भी रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम चंडिके हंस क्री 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 कली स्वाहा, ओम चंडिके हंस क्री 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 कली स्वाहा। इस प्रकार से आपने इस जो मंत्र का जाप है कम से कम 1100 बार करना है। जी हां भक्तों, 1100 बार इस मंत्र का जाप आपने करना है। और जैसे ही आपके जाप पूरे हों, तुरंत इस प्रकार का काला धागा अपने पास रखिएगा। वह जैसे ही आपके मंत्र जाप पूरे हों, तो इस काले धागे को सबसे पहले तो आपने अपनी कलाई के ऊपर इस प्रकार से यहां पर बांध लेना है, और दूसरा अपने पांव के ऊपर बांध लेना है उठने से पहले। इतना ध्यान रखिएगा, यह मंत्र जाप अगर आप चाहें तो 1 दिन में भी कर सकते हैं या 3 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन 7 दिन में नहीं करना है, 1 दिन में या 3 दिन में ही आपने ये कंप्लीट करने होंगे। तो जैसे ही आपके मंत्र जाप पूरे हों, उठने से पहले ही आपने अपने हाथ पे और अपने पांव पे आपने काला धागा बांध लेना है, ताकि इस कर्म का जो भी दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट हो वह आपको परेशान ना करे। उसके बाद भक्तों आपने क्या करना होगा कि उस काले कपड़े के अंदर सारी की सारी सामग्री आपने डाल लेनी है। जो मिठाई थे, जो दीपक था, जो अगरबत्ती थी, जो फूल थे, सभी की सभी चीजें आपने उस ही काले कपड़े के अंदर लपेट लेनी है। लपेटने के बाद उसके ऊपर आपने 7 गांठ लगा देनी है। जी हाँ, और 7 गांठ लगाने के बाद भक्तों आपने क्या करना होगा कि उस पोटली को इसकी प्रकार लेकर जाना है। अगर जलती हुई चिता में आप उसे जला देंगे तो आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाएगा। जी हां भक्तों, तंत्र क्रिया है। अगर किसी को जान से खत्म करना है तो कागज पर नाम लिखकर जलाने से वह नहीं मरेगा। अगर सचमुच आप अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस सारी की सारी सामग्री को ले जाइए और चुपके से किसी की सहायता पाकर जलती हुई चिता में उसे डाल दीजिए। आपका शत्रु अगले सूर्य उदय नहीं देख पाएगा। इतना पावरफुल टोटका आज मैंने आपको बता दिया है। इस टोटके का इस्तेमाल करें और अपने शत्रु से छुटकारा पाएं। और अधिक जानकारी व सहायता के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।